हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग बी डबल ई दैट इज़ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है बी डबल ई, अभी ये बी डबल ई नहीं रहा, ये सब्जेक्ट अब बन गया है बी ट्रिपल ई और एक ई यहाँ पर ऐड हुआ है। अब लास्ट ईयर तक जो सब्जेक्ट था बी डबल ई उसका फुल फॉर्म था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन ये साल से ये सब्जेक्ट आपका बन गया है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दैट इज बी ट्रिपल ही हो गया ये सब्जेक्ट। करेक्ट। सो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि 2016 के पहले ये सब्जेक्ट बी ट्रिपल ही था। 2016 में ये बी डबल ही हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 2016 तक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी सिलेबस में था जो कि निकाल दिया था, लेकिन इस बार फिर से ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है वो ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। तो इस वीडियो में हम लोग बी डबल ई सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हुए रहेंगे, अरे ये जो सर है ये मैकेनिक्स के वीडियो में भी दिखे थे, अभी बी डबल ई के वीडियो में भी दिख रहे हैं, अब क्या है ये, मतलब ये कैसे, ये दोनों सब्जेक्ट्स इनको कैसे आता है। जो स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी जानते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में या फिर जो पास आउट हुआ है उनको तो पता ही है कि मैकेनिक्स जो है वो मेरा पैशन है एंड बी डबल ई जो है वो मेरा प्यार है, क्योंकि मैं बी ई इलेक्ट्रिकल हूँ, बेसिक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल। हम लोग कहते हैं कि मेरी रगों में खून नहीं दौड़ता है, मेरी रगों में करंट दौड़ता है। ये ऐसा हम लोग मजाक में बोलते हैं। ये बी डबल ई जो है ये मेरा प्यार है और मैकेनिक्स मेरा पैशन है। ये सब्जेक्ट जो है इसके बारे में आज हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट हमने जो मैकेनिक्स में डिस्कस किया था सेम वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। जो 20 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट होते थे, दोनों का एवरेज कंसीडर किया जाता था, लेकिन इस बार यूनिट टेस्ट 1 20 मार्क्स, यूनिट टेस्ट 2 20 मार्क्स और दोनों का टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स। मतलब आपके जो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे वो 40 में से कंसीडर किए जाएंगे, एवरेज नहीं निकालेंगे। क्लियर। पासिंग के लिए कितना चाहिए, 40 में से पास होने के लिए मुझे 16 मार्क्स चाहिए, 16। फिर उसके बाद आता है फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम यहाँ पर भी मैकेनिक्स के जैसा ही 60 मार्क्स का हो गया, जो कि पहले 80 मार्क्स का होता था, अभी वो 60 मार्क्स का हो गया। यूनिट टेस्ट आपका हो गया 40 मार्क्स का, यूनिट टेस्ट 40 मार्क्स का एंड फाइनल एग्जाम 60 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट 40 में से पास होने के लिए कितना चाहिए मुझे, 16, एंड 60 में से पास होने के लिए 24 की जरूरत है। एंड प्रैक्टिकल एंड ओरल एग्जाम वो तो सेम ही है, प्रैक्टिकल एग्जाम ओरल एग्जाम आपका 25 मार्क्स का रहेगा एंड टर्म वर्क होगा आपका 25 मार्क्स का। मतलब इसका भी टोटल वेटेज कितना है, 150। इसका भी टोटल वेटेज है 150। मतलब जो पहले था इस बार भी इसका टोटल वेटेज है 150 ही। वेटेज में कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था पहले डीसी सर्किट, इस बार भी फर्स्ट चैप्टर है डीसी सर्किट। ओके। अब डीसी सर्किट में कौन से टॉपिक्स है, देखो डीसी सर्किट में ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ये जो दिख रहा है ना, अब आप लोग बोलेंगे अरे इंडिपेंडेंट के साथ और कौन सा होता है, और होता है डिपेंडेंट सोर्स। उसके बारे में अभी कुछ मत सोचो। डिपेंडेंट सोर्स वाला जो टॉपिक है वो सेमेस्टर 3 सेकेंड ईयर में है, एनटी करके जो सब्जेक्ट है उसमें, नेटवर्क थ्योरी करके। अभी आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस के ऊपर काम करना है। और इसमें देखो क्या क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, मेश एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस है, देन फिर उसके बाद नो सुपर नोड नो सुपर मेश, चलो ये एक अच्छी बात हो गई। देन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है। थ्योरम्स की अगर बात करेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनियन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। मतलब क्या, जो लास्ट ईयर तक डीसी सर्किट था ये बार भी सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम सिलेबस है डीसी सर्किट का। सेकेंड आते हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट में जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड बेसिक डेफिनेशंस, देन आरएमएस वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, सेम टॉपिक यहाँ पर रिपीट हुआ है। फेजर एंड फेज डिफरेंस, सम्स ऑन फेजर, सिंगल फेज एसी सर्किट। चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद यस सीरीज एंड पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग RLC, RL, RC एंड RLC कॉम्बिनेशन। मतलब ये टॉपिक भी उन्होंने सेम कंटिन्यू किया है, कुछ चेंजेस नहीं है। डेफिनेशंस, रियल, रिएक्टिव, अपरेंट पावर, यस
एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। एडमिटेंस है, सीरीज पैरेलल रेजोनेंस है, यस सीरीज पैरेलल रेजोनेंस है। ओनली थ्योरी, यहाँ पर देखो ओनली थ्योरी लिखा है, सीरीज पैरेलल थ्योरी मतलब उसमें डेरिवेशंस है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन है, फिर उसके बाद पावर सॉरी क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन है, देन इम्पीडेंस का डेरिवेशन है। सो ऐसे कुछ डेरिवेशंस है थ्योरी पार्ट में। डेरिवेशंस मतलब वो भी एक न्यूमेरिकल टाइप जैसा ही हो गया। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ थ्री फेज। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया देखो, लास्ट ईयर तक थ्री फेज सर्किट एक अलग चैप्टर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो थ्री फेज सर्किट चैप्टर है ना वो एसी सर्किट में ही मर्ज कर दिया। सो जनरेशन ऑफ थ्री फेज वोल्टेज करंट एंड वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। चलो यहाँ पर एक बात अच्छी हुई है, यहाँ पर स्टार का और डेल्टा का जो डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट फेज करंट, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, वो डेरिवेशन स्टार डेल्टा दोनों के लिए है यहाँ पर, करेक्ट। यहाँ पर अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर बाइजिंग 2 वाट मीटर, ये जो टॉपिक था वो यहाँ पर नहीं है, निकाल दिया है वो। अब उसका भी एक डेरिवेशन था, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स थे, वो सब यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पर उन्होंने थ्री फेज सर्किट का बस बेसिक वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर रखा है, बाकी सब निकाल दिया है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो थर्ड चैप्टर था थ्री फेज सर्किट, उन्होंने वो सेकेंड चैप्टर में ही मर्ज कर दिया। एंड जो फोर्थ चैप्टर था सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, वो अब यहाँ पर बन गया है चैप्टर नंबर 3। सो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में न्यूमेरिकल्स आर नॉट एक्सपेक्टेड, ओके। नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल है। देन टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, देन एक्चुअल दैट इज प्रैक्टिकल एंड आइडियल ट्रांसफॉर्मर, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, कॉपर लॉस है, सो ये लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफिशियंसी, यस इफिशियंसी के लिए आपको लॉसेस तो पता ही होना चाहिए, तभी तो आप लोग इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। चलो तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट निकाल दिया है सिलेबस में से। फिर उसके बाद सबसे बड़ा फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर नो लोड, ऑन लोड, देन लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। सो ये जो फेजर डायग्राम वाला डेंजर वाला पार्ट था ना, वो सब निकाल दिया है सिलेबस में से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दैट इज OCSC टेस्ट, ये टॉपिक भी निकाल दिया है। सो ट्रांसफॉर्मर भी एकदम बेसिक वाला ही यहाँ पर रखा है। एंड नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, डीसी मशीन का, डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर है। देन 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, एंड BLDC मोटर है। BLDC दैट इज ब्रशलेस डीसी मोटर। सो ये जो मोटर्स है, अलग अलग टाइप के मोटर्स है, उनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल मतलब बेसिक तक ही आपको यहाँ पर दिया है। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं उनको सेमिस्टर 3, 4, 5, 6 ये 4 सेमिस्टर में मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन डिज़ाइन ऐसे डेंजर लेवल के सब्जेक्ट्स देखने हैं। तो यहाँ पर आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दिया है मशीन रिलेटेड। फिर उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट ईयर तक यहाँ तक ही था सिलेबस आपका, इलेक्ट्रिकल मशीन्स तक ही सिलेबस था, करेक्ट। इसलिए उसका नाम था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसमें ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारे टॉपिक्स थे, 3 फेज सर्किट में बहुत सारे टॉपिक्स थे, वो सब निकाल दिए हैं। और उन्होंने क्या किया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट यहाँ पर ऐड किया है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो स्पेशल पर्पस डायोड्स, जैसे कि जीनर डायोड है, देन एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर है, बेसिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी के ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर उन्होंने ऐड किए, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, ओके, देन इंडक्टिव एंड लाइटिंग डिस्प्लेस। सो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट यहाँ पर ऐड हुआ है। फिर उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर, डायोड के बाद नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज कॉमन एमीटर। अब देखो कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, ऐसे 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, लेकिन इसमें आपको सिलेबस में सिर्फ एक ही लिखा है, ओनली कॉमन एमीटर, दैट इज CE कॉन्फ़िगरेशन आपको सिलेबस में है। अब बाकी के कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको EDC करके जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट करके, या फिर ECAD करके बोल सकते हो आप लोग। सो वो सब्जेक्ट में आपको बाकी के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद FET, यस FET, ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं, FET है। देन एप्लीकेशन है स्विचिंग, ऑसिलेटर वगैरह। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट यहाँ पर बहुत सारा ऐड हुआ है।
सो इसलिए ये सब्जेक्ट बन गया आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दैट इज BEE। क्लियर? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। मैक्सिमम मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि मैक्सिमम फोकस जो है वो आप लोग DC सर्किट एंड AC सर्किट के ऊपर करो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, और न्यूमेरिकल्स का आंसर करेक्ट आ गया मतलब पासिंग मेरा 100% हो गया। तो मेरे हिसाब से आपने DC सर्किट AC सर्किट के ऊपर ढेर सारा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब इसके लिए बुक्स कौन से रेफर करना है? बुक्स रेफर मीन्स किसी बुक की रेफर करने की ज़रूरत नहीं, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आपके पास आर्केडेमी का नोट्स है तो। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि ये सब्जेक्ट जो है ये मेरा प्यार है। अब वो क्या है देखो, 2015 में हमारा एक बुक लॉन्च हुआ था जिसके मैं RK सर और मडवी सर हम तीनों ऑथर थे। सी जमनादास पब्लिकेशन का बुक लॉन्च हुआ था 2015 में। अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि अरे वो बुक परचेस करो, मुझे रॉयल्टी मिल जाएगा, 15% रॉयल्टी मिलेगा, मेरा ही फायदा होगा, लेकिन बिल्कुल खरीदने का नहीं वो बुक। क्यों? क्योंकि वो पूरा बुक जो है वो एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल में जाओ, वहाँ पर BEE के मेरे नोट्स अवेलेबल है, जिसमें DC सर्किट के मैंने 116 एग्जाम्पल्स सॉल्व करके दिए, 116। ओके, और 50 to 60 एग्जाम्पल्स मैंने होमवर्क के लिए रखे वहाँ पर। फिर उसके बाद AC सर्किट के टोटल 93 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करके दिए, 93 एग्जाम्पल्स। सो इतने सारे एग्जाम्पल्स अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब रही बात कोर्सेज की, सो BEE का कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है जिसमें मोर देन 250 वीडियोज़ अवेलेबल है, जिसमें सभी चैप्टर के ढेर सारे कंटेंट मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड करके रखे हैं। प्लस अपने जो क्रैश कोर्स हुए थे लास्ट ईयर उसके भी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर? एंड ऑफलाइन अगर किसी को ज्वाइन करना है तो अपने 5 ब्रांचेस है, एक है ठाणे में, एक कल्याण, एक नेरुल, एक बोरिवली और एक दादर। सो सभी के एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ के जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल है। सो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो। ओके, सो इस वीडियो में हमने BEE जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये साल से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया हमने। एंड कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से यहाँ से निकाल दिए गए हैं, ये सब यहाँ पर हमने डिस्कस किया। प्लस इसका वेटेज भी हमने डिस्कस किया, यूनिट टेस्ट का वेटेज कैसा रहेगा, फाइनल एग्जाम कैसा रहेगा। सो ऐसे हम और भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो आपके बाकी सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना है। अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर या फिर इंजीनियरिंग पास आउट हुए हो, आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको ये फॉरवर्ड करो ताकि उनका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एंड BEE का जो जर्नी है वो ईजी हो सके। सो थैंक यू वेरी मच।